जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो है हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, जो आप लोगों का एग्जाम 1 मार्च से शुरू होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे उपभोक्तावाद पाठ का लेखक कौन है। तो उपभोक्तावाद जो पाठ का लेखक है वो श्यामारन दुबे जी है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है हमारा, विज्ञापन और प्रचार के सूक्ष्म तंत्र में कौन सी शक्ति होती है। तो विज्ञापन और प्रचार के सूक्ष्म तंत्र में वशीकरण और सम्मोहन दोनों की शक्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितना सवाल सही किया है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। तो वर्चस्व का जो अर्थ होता है वो होता है दबदबा। क्या होता है, दबदबा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रतिष्ठा चिन्ह से क्या आशय है। तो प्रतिष्ठा चिन्ह से जो आशय है मान सम्मान की बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान सम्मान की बात। नेक्स्ट है आपका, सौंदर्य प्रसाधन किसे कहते हैं। तो सौंदर्य का जो प्रसाधन होता है वो सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा है कि हास्यास्पद का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आपका हंसने योग्य होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में, आधुनिक बाजार कैसे सामानों से भरा पड़ा है। तो आधुनिक बाजार जो है वो विलासितापूर्ण सामानों से भरा पड़ा है। देखिए आप लोग यदि अब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो सारा वहीं पे जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड होगा, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप लोग ना चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारा, लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदते समय किस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो किस बात की ओर से, हम उत्पादकों की जो गुणवत्ता है उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है। तो हमारी जो वर्तमान संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। कैसी है, अनुकरण की संस्कृति है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं। तो हम जो है पाश्चात्य के संस्कृति के जो है उपनिवेश बनते जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, पाठ के अनुसार महिलाओं के साथ पुरुष भी किस दौड़ में शामिल हो गया है। तो पाठ के अनुसार पुरुष भी जो है सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग करने में आगे बढ़ गया है। भारत में पहले से ही कौन सी संस्कृति के तत्व थे। तो भारत में पहले से ही सामंती के तत्व थे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में, पाठ के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो किसका वर्चस्व, नई जीवन शैली का जो वर्चस्व है वो क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कहा जा रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमारे सामाजिक मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये हमें बतानी है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्या है इसका ऑप्शंस, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान सामाजिक स्थिति यह है कि सामान्य लोग ललचाई आंखों से क्या कर रहे हैं। ललचाई आंखों से विशिष्ट जनों को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विशिष्ट जनों को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि पाठ के अनुसार वर्तमान समय में लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं। तो इसको क्या मानने लगे हैं, ऑप्शन नंबर ए, सुख मानने लगे हैं। क्या मानने लगे, सुख मानने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कह रहा है कि लेखक के अनुसार किसके बीच दूरी बढ़ रही है। तो लेखक के अनुसार जो है वो भिन्न भिन्न वर्गों के बीच क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि हमारे सामाजिक नींव किसके कारण खतरे में आ गई है। तो हमारी सामाजिक नींव जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण खतरे में आ गई है। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य का लक्ष्य है वो संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच जीवन का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है। तो ये जो जन्म दे रहा है ना, ये किसको दे रहा है, अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली सबसे पहले किस वर्ग ने अपनाया था। तो इसको जो अपनाया था वो अपनाया था संपन्न और उच्च वर्ग ने अपनाया था। ठीक है। पाठ क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, पाठ के आधार पर नई जीवन शैली किस वाद पर आधारित है। तो नई जीवन शैली जो है वो आधारित है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्तावाद पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे, कह रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्तां को स्वीकार करते जा रहे हैं। तो हम जो स्वीकार कर रहे हैं वो बौद्धिक दास्तां को स्वीकार करते जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, कह रहा है हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में कौन सा तंत्र काम कर रहा है। तो हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में विज्ञापन और प्रचार तंत्र क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। 25 में कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियां खोले रखने को कहा।
तो गांधी जी ने जो कहा था वो स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, किसके लिए? स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, कहा जा रहा है कि पाठ के आधार पर बताएं कि किसका महत्व खत्म हो गया है। तो किसका महत्व खत्म हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, परंपराओं का महत्व क्या हो गया है? खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, लेखक के अनुसार हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है? तो हमारी आस्थाओं का जो हुआ है क्षरण, क्या हुआ है? क्षरण हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लेखक के अनुसार हम कैसी प्रतिमान अपना रहे हैं? तो कैसा प्रतिमान अपना रहे हैं ये आपको याद रखना है, तो झूठे प्रतिमान को अपना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कह रहा है लेखक के अनुसार हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? तो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में, कहा जा रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ा है? तो हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे 30 सवाल पूछा है। 30 में आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।